नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। समिति प्रबंधक पर 31 किसानों को फर्जी बताकर लाखों का गोलमाल करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। बैकुंठपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ब्राउन शुगर बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी पर बस संचालक से मारपीट और जबरन बस जब्त करने का लगाया गया आरोप। और शहीद दिवस पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले की बैकुंठपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बैकुंठपुर कस्बे में नशीले पाउडर का बिक्री करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। एएसपी अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बैकुंठपुर कस्बा निवासी रविकरण सिंह उर्फ प्रिंशु पिता सुरेंद्र सिंह अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर में दबिश दी और 100 ग्राम ब्राउन शुगर सहित तकरीबन 100 ग्राम कट पाउडर बरामद किया। बताया गया है कि पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, जो नशे के कारोबार से कमाए गए थे। पुलिस ने ब्राउन शुगर और कट पाउडर सहित नकदी जब्त कर आरोपी रविकरण सिंह के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। एएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध साल 2018 से लेकर अब तक में 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें से ज्यादातर एनडीपीएस के ही मामले हैं। कल जो है मुखबिर की सूचना पर बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह ने अपने दल के साथ में वार्ड क्रमांक 5 बैकुंठपुर के निवासी रविकरण सिंह और प्रिंसू पिता सुरेंद्र सिंह के घर दबिश दी थी और उसमें उनके घर से 100 ग्राम ब्राउन शुगर और 100 ग्राम कट पाउडर के नाम से, वो भी एक एनडीपीएस का पदार्थ है, उसको जब्त किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए है। और उनके इसी व्यवसाय से संबंधित 3,09,680 रुपये भी बरामद किए हैं। जो प्रियांशु है ये पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराध में रहा। कोरेक्स इत्यादि जो एनडीपीएस के पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ, उसका व्यवसाय और उसके कब्जे में का अपराधी रहा है। 2018 से इसके अभी तक 7 अपराध हैं, जिसमें अधिकांश एनडीपीएस के अपराध हैं और इसके कब्जे से उक्त जो ब्राउन शुगर है वो जब्त की गई है। अभी फ़िलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और उसको इस मामले में जो है संबंधित धाराओं में उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका हम पीआर लेंगे और पीआर लेकर के पुलिस रिमांड के बाद इससे और पूछताछ करना है कि ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, कहाँ से ये लाते हैं और किनको किनको बेचते हैं। इस संबंध में अभी भी पड़ताल चल रही है। उनके कस्टमर से जो कोई देता था लाके, तो उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी? क्या उनको भी दिया जाएगा? अभी हम ये पता लगा रहे हैं कि ये इनका सोर्स कहाँ से है, इसमें कौन कौन लोग संलग्न हैं, उनकी चयन पता की जाएगी और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन में भी पता किया जाएगा कि ये किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कौन बेचता था और कौन इस्तेमाल करता था। जो लोग जिन भी व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह के एविडेंस आ जाएंगे उनके विरुद्ध। रीवा के एक बस संचालक द्वारा रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटनाक्रम के संबंध में जय भवानी ट्रेवल्स के बस संचालक दर्शन सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे उनकी बस इंदौर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। बस में 30 यात्री सवार थे और जब बस रीवा से प्रयागराज की ओर चली तो रास्ते में जाम की स्थिति निर्मित थी, जिसके चलते बस चालक ने रायपुर करचुलियान में हाईवे के किनारे ढाबे में बस खड़ी कर बस में बैठे यात्रियों को खाना खाने के लिए रोका। बस संचालक ने बताया कि इसी दौरान रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों के साथ आए और बस चालक के साथ गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। इस दौरान बस चालक का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। दर्शन सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी बिना किसी कारण के बस को लेकर थाने चले गए, जिसके बाद वो खुद थाने पहुंचे और थाना प्रभारी सहित स्टाफ के लोगों से बस को थाने ले जाने, चालक के साथ मारपीट किए जाने और उसका मोबाइल तोड़े जाने से संबंधित जानकारी मांगी, जिसका वीडियो भी बस संचालक द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में न तो थाना प्रभारी और न ही थाने के स्टाफ द्वारा किसी प्रकार से कोई जवाब दिया गया, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को दी। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद बस
थाना प्रभारी द्वारा तत्काल छोड़ दिया गया। बस संचालक ने बताया कि थाना प्रभारी द्वारा की गई हरकत से वो आहत है और इसकी शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे। गाड़ी जब्त किए हुए हैं, गाड़ी ले आए हैं पकड़ के। क्या जब्ती वगैरह दी इनने गाड़ी की? नहीं दिए हैं अभी। क्यों, क्या किस प्रकार में गाड़ी पकड़ी है बता रहे हैं क्या ये लोग? ऐसे ही थाना ले आके ड्रिंक किए हुए हैं, उसके बाद भी। कौन ड्रिंक किया हुआ है? टीआई साहब। क्या नाम है टीआई साहब का? पीसी पटेल, प्रकाश चंद पटेल। तो ये आपके हाथ में क्या है? पिकअप चार्ट है, 30 पैसेंजर की लिस्ट है ये। कहाँ पे है पैसेंजर? पैसेंजर ऑफिस पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अच्छा, 9 बजे की जर्नी थी, अभी से 11 बज चुके हैं, अभी तक गाड़ी यहाँ से। कब से ये गाड़ी खड़ी हुई तुम्हारे यहाँ पे? 1 घंटा हो गया यहाँ पे। और वहाँ पे कितनी देर से खड़े हुए थे जहाँ पे पहले रोक रखी थी ना गाड़ी? वहाँ 3 बजे से। कौन से प्रकरण में खड़ी हुई है गाड़ी? वो लेके आई गाड़ी। कौन से प्रकरण में आई है गाड़ी, आप ये बता दीजिए मेरे को। भैया आप बता दें कौन से प्रकरण में है गाड़ी यहाँ पे? मुझे तो नहीं मालूम। तो गाड़ी क्यों खड़ी है अंदर? गाड़ी के 30 पैसेंजर परेशान हो रहे हैं हमारे, उसका कौन जवाबदार है? ऑफिस में बैठे हैं हमारे। ये पिकअप चार्ट है गाड़ी का, ये चार्ट है गाड़ी का। और ये कौन से प्रकरण में साहब ने गाड़ी पकड़ के खड़ी की हुई है बता दें। तो आप जब्ती भर के देते गाड़ी की तो हम पैसेंजर को दिखा दें। ये पिकअप चार्ट है गाड़ी का। मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने। तो उनसे आप बात करें। और ये गाड़ी क्यों खड़ी हुई है? बस उससे तो आप कहना है थाने में, बस कौन आई थाने में। हाँ, साहब से बात करी भला थोड़ी। गुरुदत्त भैया को फोन लगाइए, बुलाइए यहाँ मीडिया बुलाइए। ऐसे तमाशा चल रहा है क्या? बिल्कुल सब बताइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ग्रेजुएटी, पेंशन, नियमितीकरण सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत आज रीवा में धरना प्रदर्शन किया और अपनी बातें सामने रखी हैं। इस संबंध में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक पत्र लिखते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और वैसे ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो पूरे देश में अलग अलग डेट पे हो रहा है और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हम आज कर रहे हैं 29 तारीख को। ये हमारी मांगें हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, रिटायरमेंट पे पेंशन दी जाए। ग्रेजुटी का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया लेकिन आज तक सरकार उसका पालन नहीं कर रही है, तो उसका पालन करते हुए सभी को ग्रेजुटी दी जाए और रिटायरमेंट पे एक कुछ राशि 5 लाख रुपए दी जाए। इसके अलावा और हमारी जो मांगे हैं उसको लेके ये आंदोलन है। कार्यकर्ता की भर्ती पर रोक लगी है, जो कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती पर रोक लगी है वो प्रदेश से लगी है, उसको हटाया जाए और सारे जो भर्तियाँ हैं वो खुली जाए ताकि केंद्रों में कार्यकर्ता नहीं है, सहायिका नहीं है तो काम नहीं हो पा रहा है, तो वो सही तरीके से हो। और ये कार्यकर्ताओं के जो सुपरवाइजर के पद पे नियुक्ति के लिए एज प्रावधान किया है उसको हटाया जाए। इतने साल से कार्यकर्ता काम कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट जो सुपरवाइज़र बनाने का जो आदेश है उसमें पालन करते हुए कि भाई कार्यकर्ता की उम्र का प्रावधान ना रखा जाए। जैसे संविदा सुपरवाइज़र हैं उनका प्रावधान नहीं रखा गया है उम्र का, वैसे ही इनमें से भी उम्र हटाई जाए और जो भी माने परीक्षा पास करेगा वो होगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये उम्र का प्रावधान करके लोग 20-20 साल 25-25 साल से कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं और उसके बाद में ये एज लगा दिया तो जिसके कारण वो ना तो एग्ज़ाम दे पा रही हैं ना तो वो फिलअप कर पा रही हैं अपना। 31 किसानों को फर्जी बताकर लाखों का गोलमाल किया गया है। ये आरोप किसानों ने बीड़ा स्थित एक वेयर हाउस के समिति प्रबंधक पर लगाया है। चोरटा थाना अंतर्गत दादर से आए सुधीर पांडे ने बताया कि दिसंबर और जनवरी महीने में उन्होंने अपनी धान बीड़ा स्थित विजय वेयर हाउस में बेची थी। उनके अलावा लगभग 30 और किसानों ने अपनी धान बेची थी जो आसपास के कई गांवों के हैं, लेकिन समिति प्रबंधक विपुल सिंह और अजय द्विवेदी की मिलीभगत से 31 किसानों को फर्जी बताकर लगभग 80 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने और खाद्य विभाग सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से की है। खरीदी केंद्र बीड़ा क्रमांक 2 खरीदी स्थल विजया वेयर हाउस में अपनी धान बेचा था और ये हमारे जो सभी साथी लगभग 31 किसान सभी लोग वहाँ धान बेचे थे। लेकिन हुआ क्या सर, हम लोग धान बेचने के बाद पैसे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब पैसा नहीं आया तो इधर उधर खोजबीन करने लगे। खोजबीन करने पर यह पता चला कि समिति प्रबंधक विपुल सिंह और अजय द्विवेदी के द्वारा एक आवेदन खाद्य नियंत्रक को दिया गया कि ये 31 किसान ज़बरदस्ती उनसे फीडिंग करवा लिए थे फर्जी तरीके से, इसलिए इनका नाम पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए और खाद्य विभाग से नाम डिलीट भी हो गया। इस तरह से हम लोगों की लगभग 31 किसानों की 3500 कुंटल धान लगभग 80 लाख रुपए की होती है सर, उसका जो है तो गबन हम लोगों का किया जा रहा है और हम किसानों के ऊपर शोषण किया जा रहा है। कहाँ के किसान? ये किसान पर जैसे मैं दादर का हूँ, झलवार के हैं, बीरखाम के हैं,
एक आध दो लोग हिनौटा के भी हैं, सिरमौर के हैं, मध्यपुर के, जगह जगह के किसान हैं, कटकी के हैं। ये कब हुआ है? ये सर धान जैसे हम लोग जो है तो 6 तारीख को धान की फीडिंग की गई थी, 6, 7, 8 मतलब जब तक टाइम जी दिसंबर में और जनवरी में भी जी। तो पैसा अभी तक नहीं आया? पैसा अभी तक नहीं आया सर। अभी आप लोग कहाँ शिकायत करते थे? हम लोग सर थाना, एसपी कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, खाद्य। रीवा शहर के महिया थाना क्षेत्र के संजय गांधी अस्पताल में बीती रात शराब के नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बाड़ में मौजूद अन्य लोगों ने युवक की जमकर पिटाई भी कर दी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात एक युवक संजय गांधी अस्पताल में शराब के नशे में पहुंचा था। इस दौरान उसने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया है कि शराबी युवक की मां का उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। नशे में पहुंचे युवक ने वार्ड में अन्य मरीजों के परिजनों से जमकर अभद्रता की। बताया गया है कि इस दौरान वार्ड में मौजूद अन्य लोगों ने युवक की पिटाई भी कर दी। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़कर अस्पताल के बाहर कर दिया। इतना दारू पिएगा बहुत देर समझा गया। कुछ नहीं किया। देखिए कितना दारू पिए। हाँ महतारी है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर लग जाने के कारण रीडर के पद पर पदस्थ एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक चुरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किटवरिया का रहने वाला पंकज द्विवेदी उम्र 36 वर्ष जो कि मनगवा न्यायालय में रीडर के पद पर पदस्थ थे। पंकज रोज की तरह बाइक से मनगवा जा रहे थे। जैसे ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रतहरा बाईपास के समीप पहुंचे तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर जा गिरे। बताया गया है कि पंकज के सर पर हेलमेट के अंदर से सर पर चोट आई है, जिसकी वजह से सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मर्म कायम कर अज्ञात वाहन सहित चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये हमारे पंकज द्विवेदी हैं, पहले रीवा न्यायालय में ही थे। इनका भी 1 महीने पहले मनगवा के लिए स्थानांतरण हुआ था और ये सुबह अपने कार्य क्षेत्र मनगवा के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही किसी 4 पहिया वाहन द्वारा, जिसका नंबर अभी अज्ञात है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा, जो प्रत्यक्षदर्शी 2 लड़के इनको यहाँ पे हॉस्पिटल पे लेके आए थे और ये हेलमेट लगाए हुए थे, पूरी सेफ्टी के साथ थे। फिर भी गाड़ी चालक द्वारा काफी तेजी से जो था, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उसके द्वारा इनको पीछे से ठोका गया था। इनके सर की जो नसें हैं वो फट गई, ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। जो देखने से ये पता चल रहा है कि नसों के फटने से, ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से इनकी मृत्यु हुई। एग्रीकल्चर प्रबंधन रीवा द्वारा फलदार पेड़ काटे जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। रीवा सहित पूरे प्रदेश में लगातार शासन, प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग तथा वन विभाग के आपराधिक गठजोड़ के चलते पुराने से पुराने ऑक्सीजन युक्त फलदार इमारती वृक्षों का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने एग्रीकल्चर कॉलेज प्रबंधन रीवा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन के जिम्मेदार लोग दर्जनों की संख्या में वृक्षों का कत्लेआम कर डाले हैं। एजी कॉलेज का इलाका शहर से लगा हुआ है, पास ही में जिला प्रशासन का मुख्यालय है। शहर में ही वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग के आलाधिकारी रहते हैं और उनके कार्यालय भी मौजूद हैं। इसके बावजूद आए दिन बिना परमिशन के फलदार, छायादार, पर्यावरण युक्त वृक्षों का कत्लेआम हो रहा है। इसके पहले भी सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष एग्रीकल्चर कॉलेज की सड़क निर्माण में काटे गए और पचमठा और अटल पार्क में भी वृक्षों का कत्लेआम हुआ है। मॉडल साइंस कॉलेज में भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया था। रीवा एक चर्चित सफेदपोश का इलाका है, इसके बावजूद भी खुलेआम पर्यावरण को चोट पहुंचाई जा रही है। शिव सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। एग्रीकल्चर कॉलेज रीवा में फिर से वृक्षों का कत्लेआम हुआ। दर्जनों वृक्ष, पुराने से पुराने वृक्षों को काट करके जमींदोज कर दिया गया और वहीं से जो सड़क मार्ग निकलता है, जब सड़क मार्ग का निर्माण हुआ तो सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों का कत्लेआम किया गया। इसी तरह इसके पहले पचमठा के अंदर सैकड़ों वृक्ष पुराने से पुराने काटे गए। तमाम जो सड़कीकरण हो रहा है, जो हाईवे बन रहे हैं, पूरे रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हजारों लाखों वृक्षों का कत्लेआम हुआ और वन विभाग का अमला और पर्यावरण विभाग का अमला और सारा प्रशासन पूरी तरह से इस अपराध में संलिप्त है। कई बार
हम लोगों ने मांग किया कि इस पर जांच हो, कार्रवाई हो, लेकिन नहीं की गई। और एग्रीकल्चर का जो इलाका है ये प्रदूषण मुक्त इलाका था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिन राजनेताओं के राज्य में ये काम जारी है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो एग्रीकल्चर प्रबंधन के अधिकारी हैं, वो आज हैं, कल उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और नेता भी रिटायर हो जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये बर्बाद करके जा रहे हैं। हमारी मांग है कि इसमें जनता सामने आए और इसका कड़ाई से विरोध करे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज पीएम श्री महाविद्यालय में महात्मा गांधी को याद किया गया। शहीद दिवस भारत के उन वीर सपूतों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा की। ये दिन न केवल हमें देशभक्तों के बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इसी तारतम्य में शहर के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य RN तिवारी के मार्गदर्शन में कई प्राध्यापकों, छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद भारत माँ के चरणों में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को याद कर उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। दिवस पर महाविद्यालय परिसर में पूज्य गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाविद्यालय के विद्यार्थी, महाविद्यालय के संस्थाध्यापक उपस्थित रहे और सबके समक्ष गांधी जी के राष्ट्र के विकास में योगदान की चर्चा की गई। मार्तन स्कूल में आयोजित मेगा प्रदर्शनी का आज से समापन हो गया। 28 जनवरी से शासकीय मार्तन क्रमांक 3 के खेल मैदान में एक मेगा प्रदर्शनी का आयोजन प्रारंभ किया गया था, जिसका आज समापन हो गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ नई नई खोज को छात्रों व आम जनमानस के सामने रखना था, जिसके तहत कई स्टॉल लगाए गए थे। इस संबंध में हमने रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त से बात की। सासा फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो विशेष उपलब्धियां हैं उनको आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई और इसमें विविध क्षेत्रों के, जैसे कि अगर हम मिलिट्री के क्षेत्र में बात करें तो मिलिट्री क्षेत्र में हमारे जाबाजों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था आतंकवादियों से, उनके ऊपर ग्रेनेड और RDX फेंके जाते थे, लेकिन आज ऐसी ऐसी गाड़ियां ईजाद होकर आई हैं जिसका हमने प्रदर्शनी में अवलोकन किया कि 22 किलोग्राम तक का RDX अगर उस पर फेंका जाए तो उस गाड़ी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर उनके टायरों में कोई गोली मार दे तो गाड़ी उसके बाद भी 40 किलोमीटर तक बिल्कुल सरपट दौड़ सकती है। हमारे बिंद क्षेत्र में अगर हम की बात करें तो यहाँ मवेशियों का खेत में बड़ा तकलीफदेह स्थिति रहती थी। अभी हमारे रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इस प्रकार का नया एक सिस्टम इजाद किया है कि जिसमें बारवेट वायर के साथ बैटरी से अगर उसको हम संचालित करेंगे तो मवेशियों को नुकसान भी नहीं होगा और उससे उनको जैसे वो टच करेंगे तो उसके बाद वो हॉर्न बजेगा तो मवेशी उससे भाग जाएंगे, किसान जान जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आजकल एक बात हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के पैसे उनके खाते से गायब कर दिए जाते हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से कल RBI के लोगों ने यहाँ उनको प्रशिक्षित करने का काम किया कि इस प्रकार की अगर पैसों के साथ फ्रॉडगिरी होती तो किस प्रकार हम रोक सकते। मतलब विभिन्न क्षेत्र में पर देखें अपने जो अभी नए कोर्स लागू हो रहे हैं उनकी पुस्तकों का भी यहाँ दिखलाया गया। एलोपैथ के जो थोड़ा बहुत नुकसान होते हैं तो होम्योपैथी के माध्यम से यहाँ जन जागृत करने का काम किया गया। यहाँ पर विभिन्न वैरायटी की जो हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी है जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के बैगन गाजर उत्पन्न होते हैं, वो सारी चीज़ें आज मतलब ये हम कह सकते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने मिनी भारत का अवलोकन किया है। ये मिनी भारत हमारे सामने आया है और इसके लिए मैं सासा फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित ही वो भारत के विकास के लिए जिस प्रकार के नए नए आयाम गढ़ रहे हैं वो हमको एक दिन विश्व स्तर पे भारत को, हमारा भारत विश्व गुरु बने, हम भारत को वैभवशाली बनाएं, उस क्षेत्र में ये प्रदर्शनी ने मील का पत्थर काम किया है। निश्चित ही हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
School project name hemodialysis student name Mr. Sanjana Patel Sagar Desai का जोरदार तालियां पेटीएम पॉइंट। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महाकुंभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए रेवांचल बस स्टैंड व्यापारी संघ ने दुकान खुलवाकर यात्रियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करवाई। रीवा से मात्र 130 किलोमीटर दूर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस दौरान रीवा से होते हुए कई राज्यों के यात्री महाकुंभ की ओर रवाना होते हैं, लेकिन रीवा पुलिस द्वारा बस स्टैंड को रात 12 बजे ही बंद करवा दिया जाता है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि ऐसे आयोजन में दुकान खोली जानी चाहिए। जब व्यापारी संघ को इसकी जानकारी हुई तो रात 1:30 बजे पहुंचकर यात्रियों को चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि प्रतीक्षालय का ये हाल है कि वहाँ यात्री जानवर तक रुकना पसंद नहीं करते। घूप अंधेरा, पशुओं का मलमूत्र और गंदगी से लोग परेशान हैं। पहले तो ये परेशानी सिर्फ लोकल यात्रियों को झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब देश के कई राज्यों तक रीवा की सिटी के साफ सफाई की बातें पहुंचेंगी। हालांकि देर रात दुकान बंद करने के पीछे पुलिस का उद्देश्य बढ़ते अपराध को रोकना है, लेकिन इतने बड़े आयोजन के चलते पुलिस व्यवस्था जरूरी है, इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।